हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत एमजे और मैं आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि सेंटेंसेस होते क्या हैं और इनका निर्माण होता कैसे है। तो मैं आज इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आज बताने वाला हूं सेंटेंसेस का सबसे पहला पार्ट जिसको असर्टिव बोलते हैं, उसको बनाने के नियम बताने वाला हूं मैं आपको दोस्तों, और ये बताने वाला हूं कि उनको कैसे बनाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि सेंटेंसेस होते क्या हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, हमारी अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं और इन ए से जेड तक के लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है और जिसे हम हिंदी में वर्णमाला भी कहते हैं, जिनमें से 5 वोवेल A E I O U, बाकी अदर सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और वर्णमाला के अक्षरों को सही क्रम में रखने पर ही एक वर्ड का निर्माण होता है, जिसको हम हिंदी में शब्द भी बोलते हैं। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अक्षरों को सही क्रम में रखने पर ही। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लिखें NEAM, तो ये क्या होता है? इसका कोई सही क्रम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो ये कोई वर्ड नहीं है और हम इससे वर्ड नहीं बोल सकते। हम इन लेटर्स को ही एक सही क्रम में रखने पर एक वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, जैसे NAME। आप तो जानते होंगे क्या मतलब हुआ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि लेटर्स को सही क्रम में रखने पर ही एक वर्ड का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा कि अक्षरों की सहायता से ही वर्णमाला बनती है और वर्णमाला की सहायता से ही शब्द बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें वाक्य बनाने के लिए भी कुछ वही हमें परिभाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने पीछे इस्तेमाल की थी। और परिभाषा दोस्तों यही है कि शब्दों को सही क्रम में रखने पर ही जिसका कोई मतलब निकलता हो या अर्थ निकलता हो, उसे हम एक वाक्य कहेंगे। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, राम स्कूल जाता है। अगर हम इसको तोड़ फोड़ के लिखेंगे, स्कूल कहीं लिख दें हम या राम कहीं लिख दें, जाता कहीं लिख दें, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम उसे एक वाक्य नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स, हमने ये सीख लिया कि एक वाक्य का निर्माण कैसे होता है या वाक्य कैसे बनते हैं। अब हम आगे सीखने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें बनाने के क्या रूल होते हैं, क्या नियम होते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उन्हें बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और सीखते हैं। मगर दोस्तों, ये सेंटेंस सीखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कुछ प्रोनाउंस के बारे में और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जो मैं आपके बोर्ड पर लिखने वाला हूँ। आपको उन्हें याद करना है और समझना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है हमारा मैं, और मैं की अंग्रेजी हम लगाते हैं आई, और हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम। उसके बाद है तुम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू, और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी आर। उसके बाद है हम की अंग्रेजी होती है बी, और हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे आर। उसके बाद है बे के लिए हम अंग्रेजी यूज़ करते हैं दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी आर। और उसके बाद है वह, लड़के के लिए, इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे इज। और इसके बाद आता है वह, लड़की के लिए, हम इसको सी इस्तेमाल करेंगे, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी इज। अब आता है किसी का नाम, किसी का कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम या कोई और भी हो सकता है कुछ भी, तो अब भी हम इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें किस प्रोनाउन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखनी है, इसका हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। अगर हम किसी प्रोनाउन के साथ कोई गलत हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो आपका सेंटेंस इससे गलत हो जाएगा और बस बिल्कुल भी किसी प्रकार का किसी काम का नहीं रहेगा। तो गाइज़, अब हम चलते हैं असर्टिव सेंटेंसों की तरफ। अब हम पहले जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस ये होते क्या हैं, इनकी क्या पहचान होती है, क्या होता है इनमें। तो फ्रेंड्स, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनमें कोई भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होती, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही होता है। इस बात का हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि हमारी इन सेंटेंसेस में कोई भी वर्ब नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मैं इसके लिए एग्जांपल लिखता हूँ एक, राम गरीब है। सो गाइस, इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, जो इसमें राम है वो हमारा सब्जेक्ट है, उससे आगे जो भी है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो इसमें राम हमारा सब्जेक्ट है और बाकी इससे आगे जो बचा गरीब है,
वह हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो आइए गाइस हम इस सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। तो हमारा इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह राम है और राम किसी का नाम है, तो हम इसको राम का राम ही लिख देंगे। इसके बाद बचा हमारा गरीब है। अब हमें क्या इस्तेमाल करना है, अब हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो इसके साथ में किसी के नाम के साथ में हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताई थी, इज़। अब हम इज लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हम गरीब की अंग्रेजी। हम एक और एग्जाम्पल बनाएंगे क्या होगा, और एग्जाम्पल है हमारा मैं विद्यार्थी हूँ। तो फ्रेंड्स हमने फिर बनाकर देखना है वाला सेंटेंस। अब हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, और हम मैं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आई। अब आई के बाद हमें क्या देखना है, अब लगाएंगे हूँ की अंग्रेजी। तो हम हूँ के लिए आई के साथ में क्या लगाएंगे, एम। अब एम हो गया। अब क्या बचा इसमें, आई की अंग्रेजी हमने लिख दी और हूँ की भी लिख दी। अब क्या बचा, विद्यार्थी। अब हम विद्यार्थी की अंग्रेजी क्या लाएंगे, स्टूडेंट जी। अब हम क्या बना है हमारा सेंटेंस, आई एम स्टूडेंट। ये सेंटेंस बन गया। तो फ्रेंड्स आगे भी आपसे इसी प्रकार से अगर सेंटेंस सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।